Hello everyone. Bob Proctor, one of the transformational person in your manifestation journey. Bob Proctor said something beautiful about visualization. He said, if you can see it in your mind, you can hold it in your hand. Which simply means कि अगर तुम कोई भी दृश्य अपने दिमाग में देख सकते हो, जी सकते हो, तो तुम उसको अपनी रियलिटी में भी पा सकते हो. देखो विजुअलाइजेशन जो है ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक टू मैनिफेस्ट एनी डिजायर इन योर रियलिटी. लेकिन होता क्या है ना, जब तुम विजुअलाइज करने बैठते हो, या तो तुम्हें वो इमेज क्लियर दिख नहीं रही होती है, या तो तुम उस पर फोकस नहीं रख पाते हो, या फिर वेरी कॉमन प्रॉब्लम, तुम फील नहीं कर पाते हो वाइल यू आर विजुअलाइजिंग एनी योर ड्रीम और डिजायर. और तमाम ऐसी दिक्कतें जो तुम फेस करते हो ड्यूरिंग योर विजुअलाइजेशन. और ये जो विजुअलाइजेशन तुम्हारे लिए बहुत ही फन टेक्निक होनी चाहिए, बहुत ही इंजॉयबल टेक्निक होनी चाहिए, डुएबल होनी चाहिए, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है और तुम्हें समझ में नहीं आता कि यार बाकी लोगों के लिए ये इतना अमेजिंगली काम कर रही है, तुम्हारे लिए ये क्यों एक फ्रस्ट्रेशन का कारण बनी हुई है. एंड इफ़ यू आर दिस पर्सन हु इज़ फेसिंग दिस काइंड ऑफ चैलेंज, then this video is for you, because today I am going to share some tips and tricks which can make your visualization so easy and 100x powerful in a very simple and easy manner. So stay tuned till the end to find some amazing tips which has worked for me every single time, and today I'm going to share that. So chalo, let's start the video. So starting with tip number 1, and that is रिलैक्स योर माइंड एंड योर सेंसेस कम्प्लीटली. देखो विजुअलाइज करने के लिए तुम्हें एक इमेज को देखना पड़ेगा, एक इमेज को, एक सीन को तुम्हें फोकस रखना पड़ेगा सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट दैट इन योर रियलिटी. और उस फोकस को बनाए रखने के लिए और उस सीन को क्लियरली देखने के लिए तुम्हारे सेंसेस को, तुम्हारे माइंड को बहुत ज़्यादा काम डाउन होना पड़ेगा, रिलैक्स्ड होना पड़ेगा. एंड दैट्स वाई तुम्हारा सबसे पहला काम होता है बिफोर even starting your visualization to first sit down and relax your mind and your whole body so that तुम अपना वो image, वो scene clearly देख सको और उस पर focus रख सको. And एक चीज़ हमेशा याद रखना, a calm and composed mind is one of the greatest tool that you can use to manifest any of your desire. इसीलिए first thing is relax. Point number 2 or maybe tip number 2, and that is राइट क्लियरली द सीन विच यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट. देखो अगर तुम डायरेक्टली बैठ जाते हो विजुअलाइज करने के लिए बिना इस बात की क्लैरिटी को जाने हुए कि तुम्हें कौन सा सीन एक्सपीरियंस करना है जो कि वो बताएगा कि तुम्हारा ये मैनिफेस्टेशन नाउ पूरा हो चुका है. सो फॉर दैट फर्स्ट हैव अ क्लैरिटी. एक रफ इमेज या फिर एक सीन तुमको लिख लो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो कि इसलिए हेल्प करेगा. जब तुम विजुअलाइज करोगे तो तुमको ज़्यादा तुम्हारा दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं, तुम्हें पता होगा कि एग्जैक्टली तुम्हें यही सीन, तुम्हें यही इमेज अपने लाइफ में विजुअलाइज करके अट्रैक्ट करना है. दैट्स वाई राइटिंग द सीन और हैविंग मे बी अ रफ डायग्राम और स्केच विल हेल्प यू टू हैव अ क्लैरिटी अबाउट द विजुअल, about the scene which you want to manifest. Okay, now tip number 3, and that is use at least 3 out of 5 senses. देखो भगवान ने हमें सेंसेस दी है, सेंसरी ऑर्गन्स दिए हैं, जिसकी वजह से हम आज अपने लाइफ को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं. राइट, इस वक्त अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं बोल पा रही हूँ, है ना, मेरा टंग यूज़ हो रहा है, मैं सुन पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, मैं टच कर पा रही हूँ, यहाँ पे चीज़ों को स्मेल कर पा रही हूँ. दैट्स वाई यूजिंग एटलीस्ट, वैसे तो आप पाँचों के पाँचों सेंसेस को यूज़ करोगे, ग्रेट इनफ, बट अगर तुम पाँचों सेंसेस को नहीं यूज़ कर पा रहे हो देन एटलीस्ट यूज़ 3 out of 5 सेंसेस टू मेक योर और टू हैव अ विजुअलाइजेशन वेरी पावरफुल, जो कि एक्चुअली तुम्हें ना उस वक्त फीलिंग ज़्यादा दिलाएगा. और इसी से मेरा एक और पॉइंट कनेक्टेड है कि विच इज़ एक्चुअली टिप नंबर 4, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंग्रेडिएंट इज़ फीलिंग. जब तुम अपने सेंसेस को यूज़ करने के साथ साथ उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है दैट विल डिसाइड वेदर यू आर विजुअलाइजिंग करेक्टली और नॉट, या फिर दैट विल डिसाइड कि तुम जो विजुअलाइज कर रहे हो वो मैनिफेस्ट होगा भी कि नहीं होगा. ये सिर्फ एक ही चीज़ डिसाइड करेगा और वो ये है
तुम कितना स्ट्रांगली फील कर पा रहे हो। देखो, हो सकता है कि तुम उस इमेज को बहुत क्लियरली शायद नहीं देख पा रहे होगे, स्पेशली शुरुआत में। धीरे धीरे तो चलो प्रैक्टिस करके वो भी हो जाएगा, बट अगर फॉर दैट मैटर इफ़ यू आर नॉट एबल टू इवन सी योर इमेज और सीन क्लियरली, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो हो जाएगा। बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू फील, देन तुम्हारी विजुअलाइजेशन नहीं हो पाएगी पूरी। बट द मोमेंट तुम जैसे फीलिंग अपना स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि वो फीलिंग जब तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, तो उस समय तुम क्या फील कर रहे होगे, उस चीज़ को जब तुम प्रॉपरली फील करना अभी से शुरू कर दोगे, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग थिंग्स सो क्विकली। तुम्हें बाद में समझ में भी नहीं आएगा कि इतनी जल्दी चीज़ें कैसे अट्रैक्ट हो रही है, बिकॉज ऑफ योर फीलिंग पावर अलोन। ठीक है, इसीलिए फीलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नाउ माई नेक्स्ट टिप इज फील और विजुअलाइज एज इफ दिस इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो, विजुअलाइजेशन तुम कब गलत कर रहे हो ये भी जानना ज़रूरी है। अगर तुम ऐसे इंसान हो जो अपने आप को देख रहे हो एज एन ऑडियंस की तरह, जैसे तुम थिएटर में जाते हो और तुम एक ऑडियंस की तरह सामने जो मूवी दिख रही है, एक बड़े से ग्रीन स्क्रीन पे, जो बिग स्क्रीन पे जो मूवी प्ले हो रही है, तुम वो देख रहे हो दूर में बैठ करके, देन यू आर विजुअलाइजिंग इनकरेक्टली। बहुत गलत तरीके से तुम विजुअलाइज कर रहे हो। इसको करेक्ट करने के लिए तुम्हें फील करना पड़ेगा और विजुअलाइज करना पड़ेगा उस सीन को आंख बंद करके, एज इफ इट्स हैपनिंग राइट नाउ एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग राइट नाउ। तुम अभी वो फील कर रहे हो एज इफ तुम्हारी मैनिफेस्टेशन अभी पूरी हो चुकी है, तुम अभी ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, तुम्हारी सेंसेस अभी यूज़ हो रही है, तुम्हें लोग अभी खुशी में सेलिब्रेट करते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं, तुमको लोग अभी इस वक्त कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं। तुम जितना अभी प्रेजेंट मोमेंट में रह करके फील करोगे, इस बात को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखते हुए कि ये चीज़ उस वक्त पूरी होगी तो ऐसा होगा। नो, इट्स हैपनिंग राइट नाउ। जितना तुम प्रेजेंट मोमेंट में रह कर के फील करोगे, उतना जल्दी तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। सो आई थिंक दिस वर ऑल द टिप्स विच आई यूज़। और ट्रस्ट मी, शुरुआत में मुझे भी दिक्कत होती थी, मुझे भी बड़ा पंगा होता था, बिकॉज आई एम नॉट समबडी ऑल्सो जो कि सीन आराम से देख ले। एंड लास्ट बोनस टिप मैं बताना चाहूँगी जो आपके विजुअलाइजेशन को और भी ज़्यादा 100x पावरफुल बना देगी, और वो ये है, रैदर देन हैविंग लाइक 10 minutes ऑफ लॉन्ग सीन या लॉन्ग इमेज, जस्ट हैव अ वेरी शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प, स्वीट काइंड ऑफ सीन विच यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस। देखो, ये मैंने नेवल गोडार्ड से सीखा है कि किसी भी सीन को, किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए ना, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए तुम्हें 10 मिनट का या 5 मिनट का लंबा सीन लिखने की या विजुअलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जितना सिंपल, छोटा और एकदम से क्रिस्प होगा ना, तुम उतनी जल्दी उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि तुम्हारा फोकस बहुत ही एकदम पावरफुल रहेगा। तुम फील उतना स्ट्रांगली कर पाओगे, एंड तुम्हारा दिमाग वैसे भी इधर उधर नहीं भटकेगा। तो हार्डली फॉर मी एटलीस्ट 10 से 20 सेकेंड भी बहुत है मेरे लिए किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से रादर देन गोइंग फॉर लाइक 5 मिनट का डिटेल्ड सीन, जस्ट हैव मे बी 10 और 15 सेकेंड्स का, या बहुत हुआ तो 20 सेकेंड का कोई एक सीन लिख लिया और उसको विजुअलाइज करते रहो। एटलीस्ट डू द प्रैक्टिस फॉर 21 days, और तुम्हें लास्ट तक पता चलेगा कि तुम्हारा विजुअलाइजेशन कितना पावरफुल हो चुका है। सो मेरे तरफ से ये टिप है जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, और इस टिप की वजह से मैं चीज़ों को विदिन 24 घंटे, विदिन 1 hour भी मैंने मैनिफेस्ट किया है। क्योंकि तुम्हारा जितना छोटा सा एक सीन होगा ना, फॉर एग्जाम्पल समबडी इज़ कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, कि वो डिज़ायर मैनिफेस्ट हो चुकी है, रैदर दैन मैं बहुत लंबा सा सीन लिखूं कि कोई मुझे कॉल कर रहा है, मैं उसको क्या बोल रही, मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस सुन लेती हूँ मेरे विजुअलाइजेशन में, दैट माई लव्ड वन इज़ सेइंग मी वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा ये काम हो गया, एंड आई एम फीलिंग सो गुड। या फिर अगर मुझे किसी का हेल्थ मैनिफेस्ट करना है, किसी और के लिए मैनिफेस्ट करना है, तो भी मैं किसी और से किसी अपने नियर एंड डियर वन से सुन रही हूँ कि वाओ तुमने ये सुना, वो इंसान पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। आई टोल्ड यू, यूज़ एनी ऑफ योर यूज़ 3 योर सेंसेस
और इससे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल हो जाएगी एक टाइम के बाद से। धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करना शुरू करो। एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मुझे अभी याद आया, तुम विजुअलाइजेशन बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन डीप डाउन सबकॉन्शियस लेवल पे अगर तुम्हें डाउट है, डर है कि पता नहीं मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी कि नहीं होगी, तो फिर आई एम सॉरी टू से तुम्हारा विजुअलाइजेशन नहीं काम करेगा। जस्ट लाइक एनी अदर टेक्निक, you have to, if you have to make this visualization work for you, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा विजुअलाइजेशन तुम्हें रिजल्ट्स दे, डिलीट दैट डाउट, उस डाउट को डिलीट करो, क्योंकि तुम्हारी जो डाउट है ना वही तुम्हारे मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं होने देगी या फिर बहुत ज़्यादा डिले लाएगी। अपने डाउट पे काम करो, अपने बिलीफ सिस्टम पे बहुत ज़्यादा काम करो, क्योंकि अगर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, डाउट बिल्कुल से नहीं है, बहुत ख़त्म हो गया, तो तुम्हारा विजुअलाइजेशन ऐसे ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। सो आई होप यू गेट अ लॉट ऑफ हेल्प एंड वैल्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। प्लीज़ टू लेट मी नो तुम्हें कौन सा पॉइंट एक्चुअली अच्छा लगा एंड हाउ यू आर गोइंग टू विजुअलाइज। प्लीज़ टेल मी थ्रू योर कॉमेंट्स। टिल माई नेक्स्ट वीडियो कम्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।